Gujjar Bakarwal Youth Welfare Conference held a program at Killer Shopian, in which a number of persons participated and held a silent protest for their basic needs like education, health facilities, water and roads, and failure of block development works. Implementation of Forest Right Act, scholarships and other basic things which are need to every human being. Population of Gujjar and Bakarwals are at number of third position in majority, but till now their major basic demands has been kept away from them, and now they request UT administration to bring change in their lives, as till so far all civil government has kept away them from their basic needs, and further added, if their demands would not be met, they will come on roads for their rights in huge number. With Dawood Naik from Shopian, this is Arif Bhatt for Kashmir Crown. चौधरी शौकत शबीर एक्टिविस्ट गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी टीम के साथ हमने आज अपने 2-4-5 गाँवों के अलर तहसील में जो पड़ते हैं नसरपुरा, जमपथरी और पहलीपुरा, दुनारू, इनका हमने दौरा किया। हमने ये देखा कि 1947 में जो हमारी कम्युनिटी को जो कम्युनिटी की हालात थे बिल्कुल वही आज हैं। हमें हर सहूलियात से जो है महरूम रखा गया है। ना तो हमारे इलाकों में रोड है, ना तो हमारे इलाकों में बिजली है और ना ही पानी की सहूलियात। अगर हम बात करें सेहत आमा की, तो सेहत के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे इन गाँव में अगर है भी तो फंक्शनल नहीं है। वहाँ पे या तो डॉक्टर नहीं है या तो अद्वियात नहीं है। हमें अपने पेशेंट्स को 4-4, 10-10 किलोमीटर जो है दूर ले जाना पड़ता है कंधों पे उठा के, क्योंकि रोड फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। बदकिस्मती की बात है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो ये इलाका जात हैं इनमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है, और हमारे मुतालबा है कि यहाँ पे एक टावर जो है बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें, तालीम के नूर से आरास्ता हो सकें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारी कम्युनिटी एफिलेटेड है, हमारे लोग ज़्यादा चरागाहों में अपने माल मवेशी के साथ रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हम जो है उनको सहूलियात, उनको अद्वियात या वेटरनरी अद्वियात जो उनको फराम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे लोगों के लिए ना तो कोई सीजनल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का कोई कैंप है और ना ही हमारे लिए सीजनल स्कूल है। तो हमारी ये मुतालबे हैं कि हमें बुनियादी सहूलियात जिनसे महरूम रखा गया था, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोई काम हमें ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। कोई भी अगर काम होता है तो उसमें धांधली होती है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके वो हमारे इन डिमांड्स पे जो है खरा उतरे, हमारी ये डिमांड सुने, ताकि हमारी ये कम्युनिटी जो कि पिछले 70 साल से सफ़र कर रही है वो मज़ीद सफ़र ना हो। क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो इन्होंने कहा था कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो सेंटर के लाज यहाँ पे लागू होने थे वो नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं अभी भी ये सवाल पूछता हूँ हिंदुस्तान सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि हमारा बुनियादी, हमारा एक बड़ा हक था जिसकी हम पिछले 2 डिकेड से मांग कर रहे हैं, वो यहाँ पे लागू क्यों नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड रहेगी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे जो भी लाज मरकज़ के यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लिए हैं उनको फ़ौरन लागू किया जाए और हमारी कम्युनिटी को सहूलियात बहम पहुँचाई जाए। जगह से सड़कों पे आएंगे। आज हमने चूँकि कोरोना वायरस की वजह से हम ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सके, हम बहुत सारे लोग जमा होकर सड़कों पे आ जाए।